तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आपको भी बड़ा सोचने में डर लगता है? तो दोस्त, ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए लेकर हम आए हैं एक बेहतरीन टेक्निक जिसका नाम है पावर ऑफ थिंकिंग बिग। और दोस्त, इस पर किताबें भी बन चुकी हैं, इस पर बहुत बड़ी बड़ी, अभी आपको दिखाएंगे हम, इस पर कई महापुरुष काबिल लोगों ने किताबें बना रखी हैं कि सोचने का कितना बड़ा जादू है। क्योंकि दुनिया में हर काम की शुरुआत सोचने से ही होती है। लेकिन होता क्या है, जैसे हम सोचते हैं तो उस काम से डर जाते हैं। और आज वही हम निकालने वाले, आपका डर कैसे निकालोगे। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ही आपको एक से एक बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ नई टेक्निक डेली मिलती है। और जिनको मिल रही है वो महसूस भी कर रहे होंगे, सीख रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। बड़ा सोचने का क्या जादू है, क्या ताकत है बड़ा सोचने में? दोस्त, बहुत बड़ी ताकत छुपी है, क्योंकि दुनिया की हर चीज सोचने से ही शुरुआत होती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि बड़ा सोचने से क्या होगा। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके आया हो दिमाग में कि सोचने से क्या होगा। दोस्त, सोचने से क्या होता अभी आपको हम बता देते हैं। जब हम कोई चीज़ सोचते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये अंतर नहीं कर पाता है कि ये रियल में घटित हो रहा या हम सोच रहे हैं। बस सबकॉन्शियस माइंड में ये एक अच्छी चीज़ है। और 95% जो पावर है ब्रह्मांड की वो सबकॉन्शियस माइंड के पास है, 95%। और 5% केवल हमारा ब्रेन काम करता है, जिससे हम डेली एक्टिविटी करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं। या अभी हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है जिसके थ्रू हम काम कर रहे हैं। और मैक्सिमम पावर है सबकॉन्शियस माइंड के पास, और वो ये अंतर नहीं कर पाता है जब आप कुछ सोचते हो। अब ये सोचो कि बड़ा सोचने में क्या जाएगा। क्या कोई पैसा लगता है बड़ा सोचने में? कोई खर्च होता है, कुछ कोई लॉस है आपका बड़ा सोचने में? फिर भी लोग नहीं सोच पाते। फिर भी दुनिया के 98% लोग बड़ा नहीं सोच पाते। उसके क्या कारण है आज आपको मिलने वाले। और ये सारा निकल के जो आएगा, एक बुक है। बड़ा सोचने से पहले आपको क्या करना पड़ता है? क्लीन योर माइंड, बॉडी एंड सोल। बड़ा सोचने से पहले आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, और ये सही है तो आपको बड़ी सोच काम करेगी आपके लिए। अपने माइंड को क्लीन करना है, अपने बॉडी को क्लीन करना है, अपनी आत्मा को क्लीन करना है। ये आप कर पाओगे तो आप बड़ा जल्दी सोच पाओगे और इफ़ेक्टिव तरीके से सोच पाओगे। चलिए, एक किताब है जो इसको हमने पढ़ा है, और इसी किताब पर यह पूरा सेशन है आज का, बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये डेविड जी राइटर है इसके। और दोस्त, ये किताब द क्लासिक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है। ये इस बुक का प्रमोशन करना हमारा काम नहीं है, लेकिन बुक से कितने लोगों का भला हुआ है, कितने लोगों की लाइफ चेंज हुई है, कितने लोगों ने इस बुक से डायरेक्ट सेलिंग में नाम कमाया, वो हम पावर आपको सिर्फ बताना चाह रहे हैं। इस बुक की कितनी ताकत है। जो हमने कुछ इसके पेज पढ़े हैं जो हमें अच्छे लगे, वही पेज आज आपको हम देने वाले हैं, क्योंकि इस बुक का ही देन है 3.5 साल में जो हमें डायरेक्ट सेलिंग में मिला है। अगर 70-80 लाख मिला है तो इस बुक की ही ताकत है। हम इस बुक की ताकत को मानते हैं, जिसने हमारे माइंड को ऐसा बना दिया और हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने ऐसे रास्ते क्रिएट कर दिए जिससे हम वहाँ तक पहुँच पाए। क्योंकि बड़ा सोचने से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बड़े बड़े आइडिया देता है। आपके अंदर जो छुपी हुई शक्तियाँ हैं, जो ताकत है, उसके बारे में आपको नॉलेज देता है। वो बताता है कि आपके अंदर ये ताकत छुपी है। और दोस्त, दुनिया के हर इंसान में भगवान एक ऐसी स्पेशल खूबी डाल के भेजता है जो दुनिया के किसी आदमी में नहीं होती है, और वो उसको पहचान नहीं पाता है। 98% लोग उस ताकत को ही नहीं पहचान पाते और अपने काम में मगन रहते हैं, दाल रोटी में, और एक दिन पूरे 100 साल के होकर निपट लेते हैं और उसको, उस ताकत को नहीं पहचान पाते जिससे वो बहुत बड़ा कर सकते थे। तो जब आप बड़ा सोचते हो तो उस चीज़ को आप पहचान पाते हो जो आपके अंदर वो टैलेंट छुपा हुआ है। हमने 11 साल नौकरी की, हमें खुद नहीं ये टैलेंट पता था कि ये टैलेंट हमारे काम आ सकता है। डायरेक्ट सेलिंग में ये टैलेंट हमारे काम आ सकता है जो हमने सीखा, और ये हमें बहुत ऊपर ले जाएगा, हमें ये पूरा बिलीव है। चलिए, तो डेविड जो राइटर है इसके, उनका क्या कहना है, सबसे पहले ये बताते हैं। उनकी किताब एक सेल्समैन की कहानी से शुरू होती है। इस किताब के 4थे पेज में लिखा है, एक सेल्समैन की कहानी है। वो अपने जो साथ के सेल्समैन है उससे तुलना करते हैं कि ज़्यादा बिक्री करने में वो सक्षम है और ज़्यादा पैसा कमाता है, और वो अपने मित्रों से अधिक योग्य है, प्रभावशाली है, होशियार नहीं है। वो कंपेयर करने लगता, जो वो दोस्त आगे नहीं बढ़ता है। वह सिर्फ ये तय करता है कि उसे और बेचना चाहिए, और आखिरकार वह वही हासिल कर लेता है। जब उनका दोनों का इंटरव्यू हुआ, पूछा गया, और सेल्समैन का और उसका जिसकी सेल्स टॉप पर रहती थी, तो एक ही अंतर निकल गया आया कि वो बड़ा सोचता था, और बाकी लोग क्या करते थे,
सिर्फ कंपटीशन में सेल करते थे कि फलाने ने इतनी सेल कर दी तो हम इतनी करके आएंगे, फलाने 10 से 6 ड्यूटी कर रहा है तो हम भी 10 से 6 करेंगे, उसकी सैलरी इतने पर मिल गई तो हम भी इतनी सेल करेंगे, वो टारगेट से भी कम है। तो जब आप किसी से कंपेयर करने लगते हो अपने आप को, अपने समाज से, परिवार से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, तो समझो आप हथकड़ियों में जकड़ जाते हो, क्योंकि आप ऊपर सोच नहीं पाते हो, तो ऊपर उठोगे नहीं कभी। तो आपकी सोच वही बनती है जो आपका सोसाइटी है, इसलिए सोसाइटी से निकलकर ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा आपको, तो आप बड़े बन सकते हो। उस सेल्समैन ने बड़ा सोचा तो वो बड़ा बना। अगर हमें ज़िंदगी बदलनी है तो हमें सिर्फ अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सारी गणित यहीं से स्टार्ट होती है। आज आप जो भी कर रहे हो, जो भी कमा रहे हो, जो भी एजुकेशन है आपके पास, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच का नतीजा है, जो आज से कुछ टाइम पहले आपने सोचा होगा। सिर्फ उसी का नतीजा है आप जहाँ पर भी हो। और आगे क्या बनना चाहते हो ये भी आपकी सोच पर ही डिपेंड करेगा। अगर आप आज उसके बारे में सोचते हो तो ही आपको वो रास्ते मिलेंगे, आइडिया मिलेंगे और आप वहाँ पहुँचोगे। तो हर काम की शुरुआत सोच से होती है, क्योंकि सोच से ही व्यवहार बनता है, और व्यवहार जो आपके होते हैं उससे आपके कर्म बनते हैं, और आपके कर्म से ही आपका जीवन बनता है। आप जो चाहते हो लाइफ में वो आपको मिलता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? सोच से। ये किताब ने जो बताया कि बड़ा सोचने से आप अपने बैंक में बड़ा बैलेंस कर सकते हो, सोचने मात्र से बढ़ा सकते हो। और अगर ये सोच, छोटी सोच रखते हो कि हमारे बैंक में पैसा कम है, हम कमा नहीं पा रहे इतना, तो दोस्त ऐसा ही होगा जैसा आप बोलते हो, जैसा सोचते हो। ज़्यादा के बारे में सोचो, ज़्यादा के बारे में विजुअलाइज करो। एक अपना सक्सेस का अकाउंट होता है, एक तो बैंक अकाउंट हो गया जिसमें पैसा रखा जाता है, दूसरा है सफलता का अकाउंट। ये क्या कहता है सक्सेस का अकाउंट? कितनी सफलता आप हासिल करते जा रहे हो, वो आपका सफलता का अकाउंट है। एक आपका हैप्पीनेस का अकाउंट होता है, खुशी कितनी है आपके पास। तो जिसके बारे में आप जितना सोचते हो वही आपको मिलता है। कई लोग आपने देखा होगा दुखी रहते बराबर, क्योंकि वो दुख के बारे में सोचते हैं पूरे दिन कि हमारे पास पड़ोसी कैसी कार नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है जिससे हम अच्छा खाना खा सकें, हमारे पास घर नहीं है अच्छा। तो दोस्त उसका कभी हो भी नहीं पाता है, क्योंकि वो निगेटिव सोच रहा। अब अगर यही पॉजिटिव सोचने लगे, हमें ऐसा घर बनाना है, बस इतना सोचने भर की देरी है विश्वास के साथ, और आपको वो रास्ते मिल जाएंगे जिनसे वो घर बनाने का पैसा मिलेगा। आपको सोचने भर की देरी है केवल आपको। चलिए यहाँ पर हम आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक गांव में एक धनी राम का आदमी था और उसको गन का लाइसेंस लेना था, गन बंदूक का। तो उसने जाकर फार्म भरा, एसपी ऑफिस में जाकर फार्म भरा, गन के लिए अप्लाई किया। तो उस फार्म में ऑप्शन थे उसमें कि आपको गन लेनी है, चाकू लेना, पिस्टल लेनी, तोप लेनी। तो उसने तोप पर टिक कर दिया और जमा कर दिया अपना फार्म और फीस जमा कर दी। तो जब फार्म उसके पास पहुंचा, अधिकारी के पास, फाइनल प्रोसेसिंग होते हुए अप्रूवल के लिए, कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया सरप्राइज होकर कि हमारे जीवन काल में पहला लाइसेंस आया जिस आदमी ने तोप की डिमांड की है। आप सोचो कोई तोप का क्या करेगा, और आज के ज़माने में। तो उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाया, क्लर्क को, और पूछा कि धनीराम को गांव से उसके बुलाकर यहाँ पर हाजिर करो। ये आखिर कौन सा आदमी, इसको हम देखना चाहते हैं, कितना बड़ा आदमी है जिसको तोप चाहिए। धनीराम को बुलाया गया तो अधिकारी ने पूछा कि भाई आपको क्या रियल में तोप चाहिए कि धोखे से टिक कर दिया आपने। तब धनीराम ने बताया कि साहब सरकारी काम में हमने देखा है कि जब भी हम ऊपर से अप्लाई करते हैं लोन के लिए 1 लाख रुपए या किसी और काम के लिए कहीं, तो हम देखते हैं कि नीचे 10,000 ही पास होकर आ पाता है, बीच में मीडिएटर खा जाते हैं, कुछ खर्चे में चला जाता है, तो 1,000 10,000 मिल पाता है जो लोग 1 लाख के लिए अप्लाई करते हैं। तो तोप के लिए करिया है अप्लाई, तो नीचे होते होते शायद वो गन तक ही रह जाएगी। दोस्त यही सेम हमारा हिसाब है कि हम सोचते क्या हैं। जब आप बड़ा सोचोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन सोचोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। चलिए अब इस किताब का हम आपको दूसरा चैप्टर बताते हैं। इस किताब का एक पेज में ये दिया है, अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको कोशिश करना पढ़ लेना। हम अगर पैसा ना हो तो फ्री में हम आपको दे देंगे PDF फाइल, और ज़रूर पढ़ना है इस किताब को अगर रियल में अपनी सोच बदलनी है। ये है रॉबर्ट कियोसाकी जी का फार्मूला जो इनकी बुक में लिखा हुआ है। इसको बोला जाता है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। जिसने एम्प्लॉय के लिए सोचा यानी नौकरी के लिए, वो एम्प्लॉय बनकर E क्वाड्रेंट में जी रहा है, और जिसने बिजनेस की सोची है वो S क्वाड्रेंट में जी रहा, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, पढ़ लिख कर कोई सर्विस सेल कर रहा, कोई डॉक्टर बना बैठा, कोई एडवोकेट सीए। और जिसने बिजनेस के लिए सोचा है वो पैसा लगाकर बिजनेस किए आज बैठा है। जिसने इन्वेस्टर के बारे में सोचा वो इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहा। तो अपनी अपनी सोच के हिसाब से लोग अर्निंग कर रहे हैं।
कई बार लोग एक क्वाड्रेंट में हैं और सोच चेंज करते हैं तो वो दूसरे क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। लेकिन दोस्त, अमीर होने की ये सीधी सी गणित है। इस सीक्वेंस में जो आगे बढ़ता है, जैसे आपको एरो दिख रहा है, तो वो समझो अमीरी की तरफ जा रहा है। अमीर लोगों की क्या सोच होती है? बहुत से लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते हैं या बिजनेस में आ गए, तो उनकी सोच क्या होती है कि हम डायरेक्ट सेलिंग में आ गए कि बढ़िया हमने सूट पहन लिया, बढ़िया जूते पॉलिश किए हुए पहन लिए, एक मोबाइल रख लिया, टाई लगा लिया। जो इतना अगर आपने सोचा है तो क्या डायरेक्ट सेलिंग में आप बढ़ सकते हो? शायद नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि आपने सोच क्या रखी है? लिमिटेड, केवल शोरूम सजा रहे हो आप। शोरूम तो सजा लिया, लेकिन डील कैसे करोगे कस्टमर को? ये आपका शोरूम सज गया अभी तक। जरूरी है सजाना, अच्छी बात है, लेकिन इससे हटकर दोस्त काम करना होता है। अगर इस पर आपने काम नहीं किया तो आपका ये हिस्सा बेकार है, नीचे वाला। और 95% लोग इसी हिस्से पर काम करते हैं, वो नीचे वाले हिस्से पर लगे रहते हैं। और दुनिया में जो सफल 5% लोग होते हैं, ये ऊपर वाले हिस्से पर काम करते हैं। ये इस किताब में लिखा हुआ है। नीचे के हिस्से पर आप काम करोगे तो दोस्त, जैसे आपको काकरोच कीड़े दिख रहे हैं माइंड में, काकरोच कीड़े माइंड में घर बना लेंगे, यानी माइंड में जंग लग जाएगी। तो करना क्या है? काम करना है ऊपर के हिस्से पर, अगर रियल में आप तरक्की चाहते हो, यानी लर्निंग पर, सीखने पर। अच्छी सोच करो, फिर उसको सीखो। यानी इनपुट कहाँ से आएगा? आपके माइंड से स्टार्ट होता है, और हम लोग इनपुट नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो नीचे से कभी भी इनपुट होके आउटपुट नहीं निकल सकता है, नीचे से आउटपुट निकल सकता है केवल। इनपुट माइंड से करना पड़ेगा, तब आपका शोरूम ही आउटपुट निकालेगा। अब चलिए हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि ये जो विश्वास है कि सोचने से अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच, कैसे काम करता है, कि सोचने से आखिर अमीर कैसे बना सकता है। तो विश्वास कैसे काम करता है, इसको जानते हैं। ये दोस्त कुछ शब्द हैं, इनको ध्यान से पढ़ना। मुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ। क्या आप इसको कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो? जब इसको बोलोगे तो कोई डाउट ना आए आपको, तब ये लाइन काम करेगी आपके लिए। अगर ऐसा है तो इसको आप दिन में 10 बार 20 बार बोला करो। ये बहुत पावर, सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग है ये मान के चलो, ट्रेनिंग है, एक्सरसाइज। ये सोच ही हमें वह शक्ति, वह साहस, ऊर्जा देता है जिसके सहारे हम काम पर जाते हैं डेली। आज आप जो काम कर रहे होगे, दुकान चलाते हो, जॉब पर जाते हो, बिजनेस आपका सेल्फ एम्प्लॉयड कोई बिजनेस है, तो दोस्त क्यों जाते हो वहाँ पर? क्योंकि आपको वहाँ पर विश्वास है कि हम दुकान पर जाएंगे, 10 ग्राहक आएंगे, सामान लेंगे तो हमें कुछ प्रॉफिट आएगा, ये आपको विश्वास है। यही सोच कर जाते होगे। जॉब पर जो जाता है, जॉब करता है, वो जॉब पर क्यों जाता है? क्योंकि उसको ये विश्वास है कि वो अगर 30 दिन 8-8 घंटे काम करेगा ऑफिस में, तो उसको 1 तारीख को सैलरी मिलेगी। उसको ये पूरा विश्वास है। तो ये विश्वास अगर आप इस चीज़ पर कर लो, और अमीर बनने पर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को सफल बनाने, तो उस चीज़ में आपको मिलना शुरू हो जाएगा उसी दिन से। डायरेक्ट सेलिंग में इसीलिए लोगों को नहीं मिलता है। दूसरा पॉइंट है इस किताब का, जब आप विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग तरीके ढूंढ ही लेता है। कि जब आप किसी चीज़ पर विश्वास करते हो तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो रास्ते ऑटोमेटिक ढूंढ लेगा। और डायरेक्ट सेलिंग में लोग जल्दी विश्वास नहीं कर पाते हैं, यही कारण है उनको रास्ते नहीं मिलते और वो ज़्यादातर फेल होते रहते हैं। ये काम कैसे होगा, विश्वास कैसे होगा, इसके हम कुछ आपको कीवर्ड्स बता देते हैं। लीडर को अपनी डिक्शनरी से असंभव शब्द को निकाल कर फेंकना होगा। जहाँ भी आपको लगे ये असंभव है, लोगों से बात करना असंभव है, लिस्ट बनाना असंभव है, दोस्त उस असंभव शब्द को डिलीट कर देना माइंड से, तो आपको विश्वास होना शुरू हो जाएगा। इस विचार को कभी भी अपनी जुबान या दिमाग पर ना आने दें। असंभव शब्द को कोई कहता मिले तो उसको दोस्त डिलीट करके अपने रास्ते से साइड में कर देना तुरंत। विश्वास ही नहीं करना उसके ऊपर। असंभव असफलता का शब्द है। अगर आप असफल होना चाहते हो लाइफ में तो असंभव शब्द को यूज करना लाइफ में, वरना असंभव शब्द को डिलीट कर देना अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपने फ्रेंड सर्कल से। जब आप कहते हैं कि यह असंभव है तो आपके दिमाग में ऐसे विचार आ जाते हैं जो ये साबित कर देते हैं कि आप सही कह रहे हैं। तो संभव शब्द को बोलना है, पॉजिटिव सेंटेंस को, तो आपको आइडिया मिलने शुरू होते हैं। और असंभव पर फोकस करेंगे तो निगेटिव चीज़ें आएंगी और वो रास्ते मिलेंगे जिनसे वो काम नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा सही और बड़ा सोचें। और क्या है इस किताब में, एक चैप्टर में लिखा है बड़ा कैसे सोचें। बहुत बड़ी टेक्निक लिखी है। एक पेज भी आपने इस किताब का पकड़ लिया तो आपका समझो उद्धार हो जाएगा। बड़ा सोचने के लिए इसमें गाइड किए गए हैं कुछ सेंटेंस। हमें हमेशा स्वयं को ये आत्मविश्वास दिलाना चाहिए, कॉन्फिडेंस, अंदर से बिलीव दिलाना पड़ेगा हमें कि आप में काम करने की वो सब योग्यता है जो एक इंसान में होनी चाहिए। क्या डायरेक्ट सेलिंग में जो योग्यता चाहिए आपके अंदर है, उस पर आप विश्वास कर सकते हो?
लिस्ट बना सकते हो, लोगों को प्लान दिखा सकते हो, लोगों को डील कर सकते हो, बात कर सकते हो उनसे। क्या इतना विश्वास अगर है आपके ऊपर तो आप बड़ा सोच सकते हैं, और सोच सकते हैं तो 100% वो चीज़ आपको मिल सकती है। हमें सिर्फ सुखों के बारे में बात करनी चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या रोते रहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास गरीबी है, हम उसकी तरह पढ़े लिखे नहीं। ये शब्द ही हमें ख़त्म कर देते हैं। इसी से तो सोच बनती है। और आप छोटी छोटी चीज़ें सोचोगे तो सबकॉन्शियस माइंड आपको वो सारे रास्ते बताता चला जाएगा, जिससे आप गड्ढे में गिरोगे, छोटे बनते चले जाओगे। सिर्फ अमीरी के बारे में बात करनी चाहिए, सफलता के बारे में बात करनी चाहिए, लक्ष्य बनाने में सफल बने। बहुत से लोग टारगेट ही नहीं बनाते अपना। इस किताब में लिखा है कि टारगेट ना बनाओ तो क्या होता है, कुछ नहीं मिलता आपको। तो लक्ष्य बनाने में असफल रहते हैं, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, वो सोच ही नहीं पाएंगे बड़ा। तो बड़ा सोचना है तो लक्ष्य बनाओ अपने। क्या बनाना है, आगे 10 साल में आपको क्या क्या चाहिए, कब चाहिए, एक ड्रीम बुक बनाओ, उसमें लिख डालो कि अगले 10 साल में हमें ये चीज़ चाहिए। सीरियल से होनी चाहिए, ऐसी नहीं होगी 1 करोड़ वाली आप लिख दो हमें परसों चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि ये चीज़ हाँ हासिल की जा सकती है, उसका रास्ता भी लिखना, इस रास्ते से हासिल की जा सकती है। फिर मैं कितने रुपए कमाना चाहता हूँ, ये उसमें लिखना है आपको, मैं कितने रुपए कमाना चाहता हूँ। अभी आपको हम अपना गोल कार्ड दिखा देंगे, ड्रीम दिखाएंगे अपना। मैं अपने पास कितनी सत्ता, कितना अधिकार चाहता हूँ, कितनी बड़ी टीम लेना चाहते हैं आप, कितने बड़े लीडर बनना चाहते हैं, ये भी डायरी में लिखो। मैं अपने परिवार को किस तरह का जीवन देना चाहता हूँ, ये भी आपके लक्ष्य बुक में लिखनी चाहिए, ड्रीम बुक में, कि किस तरह की लाइफ अपने परिवार को देना चाहते हो। मैं किस तरह के घर में रहना चाहता हूँ, मैं किस तरह की कार में चलना चाहता हूँ, मैं किस तरह से छुट्टियाँ बिताना चाहता हूँ। क्या ये लिख सकते हो आप? विश्वास लिखोगे तब आप विश्वास करना शुरू कर पाओगे। मेरे पास किस तरह के दोस्त होने चाहिए, तो सीधी सी बात है, डायरेक्ट सेलिंग में आप खुद चाहते हो आपकी टीम सफल हो, कितनी सफल हो, कितना रुपया कमाए, उसकी लाइफ स्टाइल क्या हो आपकी टीम की, वो भी लिखा होना चाहिए आपकी डायरी में। कि आपके साथ जो लोग कनेक्ट हों उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए। इन सभी बातों को लेकर आपके पास एक उचित योजना होनी चाहिए। और योजना कहाँ से बनेगी? आपकी ड्रीम बुक से। ड्रीम बुक ही आपकी योजना है, तब आपका विश्वास स्टार्ट होगा। और क्या लिखा है इस किताब में? बड़ी सोच का बड़ा जादू। क्या जादू है? पूरे ब्रह्मांड में आप केवल एक ही चीज़ पर पूरी तरह नियंत्रण कर सकते हैं, और कोई चीज़ नियंत्रण में नहीं है आपके, और वो है आपकी सोच। किस परिस्थिति में क्या सोचना है ये आप पर निर्भर करता है, और उस सोच का कारण ही आपकी भावनाओं पर सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव पैदा करता है। तो सोचना है केवल बड़ा, और यही आपके बस में है। इसके अलावा दुनिया की कोई चीज़ आपके बस में नहीं है। नौकरी जाते हो, मालिक सैलरी देगा कि नहीं देगा, क्या आपके बस में है? नहीं है। ऑफिस जाते हो, पहुंच जाओगे वहाँ टाइम से कि नहीं, क्या आपके बस में है? रोड पर जाम लग सकता है। दोस्त, हर चीज़ आपके बस में नहीं है। जो भी आप फिजिकली देखते हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बस में है, जो आपकी सोच है। सोच केवल आप बस में कर सकते हो अपने। आपके यही विचार या भावनाएं इस बात को तय करते हैं कि आपका अगला कदम क्या होगा। आपका हर अगला कदम आपकी सोच से डिसाइड होता है। जैसा सोचते हो वैसे ही आपके एक्शन बनते हैं, और उसके अनुरूप ही आपको परिणाम मिलते हैं, रिजल्ट मिलते हैं, इनकम आती है। इन सब की शुरुआत सोच से ही होती है। जितनी बड़ी सोच होगी उतनी बड़ी हमारी सफलता और उतनी ही बड़ी खुशियों से भरी हमारी जिंदगी होगी। एक संक्षिप्त नज़र इस पर अगर डालें कि बड़ी सोच से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको एक ड्रीम मिल जाएगा, एक लाइन मिल जाएगी आगे की। क्या करना है हमें? छोटी छोटी आदतें जो हमारी होती हैं वही हमारी सोच बनाती हैं। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं, और आप सफल 100% होंगे। ये विश्वास करना शुरू करो डेली। असफलता की बीमारी, यानी एक बीमारी होती है दोस्त, ये भी एक बीमारी होती है जिसका नाम है बहानासाइटिस, बहानेबाजी। इसका इलाज करें। हम जब भी कोई काम करने की सोचते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारा रेप्टाइल ब्रेन होता है, बहाने गिनाना शुरू कर देता कि इसमें ये होगा, वहाँ जाओगे गर्मी होगी, सड़क पे जाओगे एक्सीडेंट हो सकता। वो आपको नेगेटिव चीज़ें पहले परोस कर देगा। एक जाल बिछाएगा, आप फंसते हो इसमें या नहीं। जो नहीं फंसते हैं वो आगे निकल जाते हैं, जो इग्नोर कर देते हैं रेप्टाइल ब्रेन की शब्दों को, और जो आगे सफलता के बारे में सोचते रहते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, सफल हो जाते हैं। आत्मविश्वास जगाएं और डर को दूर भगाएं। ये आदतें बना लो दोस्त अपनी। रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें। अपने दृष्टिकोण को ही अपना सहयोगी बना लें। कर्मठ बनने की आदत डालें। डर को किस तरह जीत में बदलें। लीडर की तरह सोचें। खुशहाल और सफल सामाजिक और पारिवारिक जीवन बनाएं। सफलता के गुण सीखें, बड़ा सोचें, और वो सब हासिल करें जो आप हमेशा से, जिसकी आपको चाह थी। खुद के लिए सही रोल मॉडल चुनें। दोस्त, एक जरूर होना चाहिए आपकी लाइफ में,
कि आप किसके जैसा बनना चाहते हो। उसकी फोटो लगाओ, उसके विचार लिखो और उससे कोशिश करो, मिल पाओ तो मिलो। एक रोल मॉडल अपनी लाइफ में जरूर चुन लो अगर सफल होना है तो। किसी को भी बना सकते हो, एक से एक महापुरुष हैं, अब्दुल कलाम, सचिन, एक से एक भरे पड़े। आप किसी के जैसे बन सकते हो, जैसे चाहो। बड़ा सोचने और बोलने का रिस्क लें। खुद की तुलना कभी किसी से ना करें। हम लोग क्या है, कंपेयर करने लगते हैं। और कंपेयर किससे करते हैं? छोटे छोटे लोगों से। तो क्या बनेंगे? वही बनेंगे। बड़े और महान गोल बनाएं। मेहनत करने और सीखने की आदत डालें। आभारी रहना सीखें। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी का काम किया होता है तो भी दोस्त आभारी, जो महान पुरुष होते हैं, आपने देखा होगा, महान लोग होते हैं, वो तब भी थैंक यू बोल कर आते हैं। हम लोग क्या उम्मीद करते हैं? वो हमसे थैंक यू बोले, हमने इसका काम किया है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि आपकी सेवा का मौका दिया आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप ऐसा करते हो? जब ये करते हो ब्रह्मांड में, तो दोस्त आपको बदले में 10 गुना मिलना शुरू हो जाता है। ध्यान रखना, हम लोग ये नहीं करते हैं। चलिए एक आपको फार्मूला बता दें, सेवर्स फार्मूला है। ये अगर आपने बना लिया तो आपकी लाइफ कितने हद तक सेव हो सकती है। एज फॉर साइलेंस, ये सब कहाँ से आएगा? सबकॉन्शियस माइंड में। जो आपको हमने बुक बताई, अगर आप चाहते हो आपके अच्छे विचार बने, सोच बड़ी बने, तो आपको ये काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले इन कामों को करना शुरू करो। स्पेंड सम क्वाइट टाइम, कम से कम 10 मिनट से 20 मिनट तक, आधा घंटा बैठ सकते हो तो और बढ़िया। एकांत शांत जगह में बैठें और गलत विचारों को बिल्कुल निकाल फेंकें, जिसको मेडिटेशन बोल सकते हैं, योगा बोल सकते हैं, विजुअलाइजेशन बोल सकते हैं। क्या आप करते हो? नहीं करते हो? शुरू कर दो, क्योंकि दिमाग का भोजन यही है। शरीर को मजबूत रखने के लिए खाना खाते हो, हार्ट को मजबूत रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए शरीर को ऑक्सीजन लेते हो। दिमाग को मजबूत रखने के लिए ये भोजन है 30 मिनट शांत बैठना। दिमाग को मजबूत बनाना, बड़ा बनाना है तो आपको रिलैक्स होकर बैठना पड़ेगा, यानी दिमाग को शांत करना पड़ेगा, तभी दिमाग की पावर बढ़ती है। सिट क्या कर सकते हो? बैठ सकते हो शांत, प्रे कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हो। ये 30 मिनट शुरू कर देना कल से। नेक्स्ट, ए फॉर एफर्म, पॉजिटिव एफर्मेशन बोलने हैं। जैसे अभी कुछ हमने बताए, जैसे आई एम ग्रोइंग एवरी डे, आई एम गोइंग टू सक्सेसफुल। इस तरह के आप एफर्मेशन बना सकते हो डेली। ना हो तो आपको हम पूरी लिस्ट दे देंगे। पॉजिटिव एफर्मेशन बोल रहे हैं, आई हैव द पावर टू क्रिएट चेंज माई लाइफ, आई हैव द पावर टू क्रिएट द वर्ल्ड ऑफ माई चॉइस। इस तरह के आप कुछ भी हिंदी में, इंग्लिश में बोल सकते हो। पॉजिटिव एफर्मेशन, क्योंकि यही दिमाग का भोजन है। इसी से दिमाग आपका आगे की आइडिया देगा। तो एफर्मेशन बोलना शुरू करना। फिर आपने जो ड्रीम बनाए, अपने गोल बनाए, उसको विजुअलाइज करना सीखो, यानी रियल में घटित होते सीखो। आज की डेट में ये मानो कि आपके आज से घटित हो रहा है, विजुअलाइज करना सीखो उसको। एक्सरसाइज, क्या आप करते हो 30 मिनट एक्सरसाइज? अगर अभी आपका पेट निकला हुआ है तो क्या आप किसी को दवा बता सकते हो? क्या आप फैट बर्नर सेल कर सकते हो, मोटापा कम करने की दवा? शायद नहीं कर सकते हो। तो आप कोशिश करो वो बनो, यानी शरीर को अपने पहले फिट रखो, तो ये आपको शरीर फिट रखेगा, आपके दिमाग को फिट रखेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका शरीर, जिसमें आपको 30 मिनट लगाना है। रीड, आपको पर डे कोई अच्छी किताब 4 से 5 पेज पढ़नी है, क्योंकि आप अपनी टीम को कैसे हैंडल करोगे? जब नॉलेज आपके पास होगी तो ही तो आप दोगे। नॉलेज कहाँ से मिलेगी? किताबों से, वीडियो से, जूम मीटिंग से। तो डेली आपको किताब पढ़नी है। लास्ट है स्क्राइब, डेली राइट योर पॉजिटिव थॉट्स और एफर्मेशन ऑन पेपर। आपको एफर्मेशन लिखने हैं पेपर पर, पॉजिटिव विचार लिखने हैं। आपको अच्छे विचार क्या आते हैं? एक आपकी डायरी होनी चाहिए, उसमें आपके अच्छे विचार लिखने चाहिए। थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा।